रावण से ये सीख सकते हैं कि कैसे, तो रावण के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। दोस्त के रूप में कौन है? बोले शिव है। शिव है। और शत्रु के रूप में कौन है? नारायण है। कि तो हर व्यक्ति अगर रामायण उठा के देखे तो रामायण की प्रत्येक पंक्ति में हर व्यक्ति को अपना ही रिफ्लेक्शन नजर आएगा। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, लेकिन राम को अहंकार का ज्ञान। किसी ने आपको थैंक यू बोला दैट दुबई जैसी जगह में जहाँ पे नॉर्मली कोई नहीं सोचेगा कि राम और रावण आएंगे, तो व्हाई डिड यू फर्स्ट ऑफ ऑल चूज दुबई? एंड वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 8-10 साल के, जिन्होंने अभी तक शायद सिर्फ एनिमेटेड रामायण यहाँ पे देखी है, जिन्होंने शायद इंग्लिश में रामायण देखी है, फॉर देम यू हैव डन अ ह्यूज फेवर बिकॉज दे विल एक्सपीरियंस आई थिंक हमारे राम एंड हमारे रावण ऑल्सो इन अ न्यू अवतार। देखिए, मेरा अपना ये मानना है शार्दुल कि दुबई को अगर आप आज की दुबई को जब देखते हैं तो दुबई इज ए पॉकेट एडिशन ऑफ दुनिया। अगर दुनिया को आपको पॉकेट में रखना हो तो आप दुबई को देख लीजिए। आपको दुबई को देखते साथ ही आपको दुनिया के दर्शन हो जाएंगे कि दुबई के पास सारे के सारे जितना भी जो कुछ भी दुनिया में आप देख रहे हैं, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या किसी भी कॉन्टिनेंट के व्यक्ति को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको दुबई में काम करते हुए जगा हुआ मिल जाएगा। ट्रू। तो इस वजह से दुनिया के लिए दुबई जो है हम लोगों के लिए कि इतनी बड़ी टेल जो राम कथा के ऊपर आधारित है, अगर आपको उसको दुनिया पे ले जाना है तो सबसे पहले दुबई में दिखा दीजिए। दुबई में आप दिखाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि दुबई से वो सारी चीज़ पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी के साथ फैलेगी। अगर दुबई ने स्वीकार कर लिया तो दुनिया स्वीकार कर लेगी। तो इस वजह से हमारी जो पूरी कोशिश थी वो यही थी कि भारतवर्ष में हमने अभी तक तकरीबन 276 शोज़ हमने कंप्लीट कर दिए हैं और अब हम दुबई में परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए अपने आप में कि पहली बार भारत की सीमा के बाहर अगर आप हमारे राम को लेकर निकल रहे हैं और कोई भी कथा जो होती है उसके जब सारे के सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं वो आपके अंदर मौजूद होते हैं तभी वो आपको पकड़ती है। किसी एक कैरेक्टर के मौजूद होने से वो आपको नहीं पकड़ती है। तो रामायण जिसके ऊपर हमारे राम जो नाटक है हमारा वो आधारित है, वो एक ऐसा एपिक है कि हर व्यक्ति अगर रामायण उठा के देखे तो रामायण की प्रत्येक पंक्ति में हर व्यक्ति को अपना ही रिफ्लेक्शन नजर आएगा, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे रावण के रूप में हो, चाहे वो सीता जी के रूप में हो, चाहे वो शूर्पणखा के रूप में हो, चाहे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, नेम एनी, एंड यू विल फाइंड दैट इज योर रिफ्लेक्शन। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े एपिक को करना अपने आप में बहुत सुखद होता है और उत्साहित करने वाला होता है। सर सुखद तो होता है, लेकिन मुझे अभी प्रोड्यूसर से पता चला कि द टिकट्स आर ऑलमोस्ट सोल्ड, शो शुरू होने वाले हैं ऑलरेडी। व्हाट डू यू थिंक, एक कहानी जो युगों पहले हुई थी, व्हाट डू यू थिंक कि दुबई में मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड है, मल्टी रिलीजियस बैकग्राउंड है, व्हाट डू यू थिंक मेड पीपल ऑलरेडी बाय द टिकट्स इन अ टाइम लाइक दिस, जहाँ पे कहते हैं कि भाई अभी ये वो मौसम है जिसे ऑफ सीजन माना जाता है। व्हाट इज दिस, या तो कहानी या तो कैरेक्टर, क्योंकि इंडिया में तो ये शो हिट है ऑलरेडी, व्हाट डू यू थिंक वर्कड विद दुबई ऑडियंस? देखो, किसी भी कथा में वो तभी चलती है जब आप उसको देखकर या उसको सुनकर आपकी व्यथा समाप्त हो जाए। तो संसार में व्यथाएं तो बरकरार, व्यथाओं के कोई सीजन नहीं होते, ध्यान रखिएगा। तो वो तो हर सीजन में होती है। तो अगर किसी कथा को सुनकर आपकी व्यथा या तो समाप्त हो जाए या व्यथा के समाधान आपको मिल जाए तो निश्चित रूप से वो हमेशा से स्वीकार होता है। और राम की जो कथा है, हमारे राम जो है वो एक ऐसी कथा है कि उसको आप किसी भी क्षेत्र में जाइए ना, कि आपको कैसे आपको तरक्की करना है, लेस रिसोर्सेज में आपको द मोस्ट रिसोर्सफुल व्यक्ति को कॉन्कर करना है, विजय प्राप्त करना है, तो वैसी हीरोइक क्वालिटी और लीडरशिप क्वालिटी पैदा कर लीजिए। अच्छा, आपके जीवन में पता लगा कि फैमिली डिस्प्यूट है, तो आपको उसके सूत्र मिल जाएंगे कि कैसे उसको डिस्प्यूट को हम कैसे शांत कर सकते हैं। अच्छा, आपके जीवन में कहीं ऐसी कोई ग्रीड और नीड के बीच में आपका कोई टसल चल रही है,
तो आप वो कथा देख लीजिए, आपको नीड और ग्रीड के बीच में कैसे बहुत एक शानदार संतुलन स्थापित करना है वो समझ में आ जाएगा। आपको लगता है कि चल लोभ और लाभ, इसके बीच में आप लोभ को लाभ समझ रहे हैं या लाभ का ही लोभ है आपको, अगर वो कथारसिस है आपके जीवन में चल रहा है तो आप वो देख लीजिए, तो उसमें वो सारे के सारे सूत्र आपको मिलेंगे। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप सिर्फ मंदिर की बात करें। मंदिर का मतलब ही होता है मन का द्वार। तो हमारे मन का दरवाजा, द्वार मतलब दरवाजा, डोर ऑफ योर मन, तो जो आपको आपके ही मन में घुसने के लिए प्रेरित कर दे, उत्साहित करे, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के कोई सीज़न नहीं होते। ये सारे सीज़न में, हर सीज़न में ये सीजनल होते हैं। एंड द टिकट सेल्स शो दैट। अच्छा सर, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आई एम श्योर जब ये शो बन रहा होगा, माउंट हो रहा होगा, आपके पास चॉइस तो होगा, वाई रावण ओनली? रावण इसलिए शार्दुल के आप देखें कि जैसे अगर हम देखते हैं, या तो हम अपने दोस्तों के नाम को बहुत याद करते हैं, मित्रों के नाम को, या हम अपने शत्रुओं को नाम को बहुत याद करते हैं, और जिसके बारे में हम सोचते हैं, जैसा कि आज की तारीख में मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो जिसके बारे में आप सोचते हैं, विचार करते हैं, आप उसी के जैसे हो जाते हैं। तो रावण के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, दोस्त के रूप में या भगवान के रूप में या आराध्य के रूप में कौन है? बोले शिव है। शिव है। और शत्रु के रूप में कौन है? तो छोटे मोटे नहीं, नारायण है। तो अब अगर मित्र की गति को प्राप्त होते हैं तो शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे, और शत्रु की गति को प्राप्त होते हैं तो वैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे। ब्यूटीफुल। तो उस नाते अगर देखा जाए तो इस किरदार के दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो वो किसका, अब आप देखें, जो रावण के आराध्य है, किससे शत्रुता ठान रहा है? नारायण। उनसे जो शिव के आराध्य है। तो आप अगर उस नाते देखेंगे तो एक उस किस्म का कैरेक्टर है कि जिसने जीवन में जितना एक्सप्लोर किया अपनी लाइफ को, कि कोई ऐसा नहीं है कि उसको डायनेस्टी में कोई चीज़ मिली हो, कि तब तपस्या साधना करने के पश्चात कोई व्यक्ति उस चीज़ को पाता है जो तीनों लोगों को पता लगा कि अपने आधिपत्य में स्थापित करने की, शस्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, नीति का ज्ञान, अनीति का ज्ञान, मतलब जिसको आप कहें कि द मैन इज फुल ऑफ कंट्रोल। तो वो जो चीज़ है, अगर उस किरदार को देखेंगे तो मेरे लिए अपने आप में बड़ा एक्साइटिंग था कि सामान्य व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ रहा है रावण। अगर वो इष्ट के रूप में आ रहा है तो शिव के संपर्क में आ रहा है, और अगर वो अनिष्ट के रूप में आ रहा है तो नारायण के संपर्क में आ रहा है। तो उसका इष्ट हो या अनिष्ट हो, उसकी तो सदगति तय है। तो पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपने मुझे एक दृष्टिकोण दिया कि नारायण और शिव दोनों के ही वो था। अब रामायण में भी हम जब देखते हैं तो एक अध्याय था जब राम उनको, लक्ष्मण जी को बोलते कि आप रावण से आशीर्वाद ले लो, शिक्षा ले लो। इन टुडेज टाइम्स हमारे अंदर बहुत सारा रावण भी है, थोड़ा बहुत राम भी है। बट सर, अगर आपसे मैं पूछूं, क्योंकि आप इसे प्ले कर रहे हैं हर बार, और जब थिएटर में आप किसी भी कैरेक्टर को जीते हैं तो आप कई बार नई चीज़ें अनलॉक कर लेते हैं अबाउट दैट कैरेक्टर। व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको लगता है रावण से हम सीख सकते हैं? हम रावण से ये सीख सकते हैं कि कैसे अमर्यादित होते हुए भी कैसे अमर्यादित भावों को मर्यादित तरीके से कहा जाए। रावण से हम ये सीख सकते हैं कि व्हेन यू आर हैविंग एब्सोल्यूट पावर, तो छोटी छोटी गलतियों को मत करो, क्योंकि वही छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े आदमी से, बहुत छोटी गलती से बड़ा नुकसान करती हैं। आप रावण से वो सीख सकते हैं। रावण से आप वो सीख सकते हैं कि धन से पैदा होने वाले अहंकार का तो निदान है, लेकिन धर्म से पैदा होने वाले अहंकार का कोई निदान नहीं है। आप रावण से वो सीख सकते हैं। रावण से आप वो सीख सकते हैं कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, लेकिन राम को अहंकार का ज्ञान था। आप रावण से ये सीख सकते हैं कि मित्रों को तो सम्मान देना है, लेकिन शत्रुओं को भी सम्मान देने की अदा सीखिए। और जब आप शत्रुओं को सम्मान देते हैं तो वो शत्रु होने के बाद भी, आपको नष्ट करने के बाद भी आपके अभिष्ट की पूर्ति करा देता है। कैसे? कि रावण को अमर ही होना था ना। आज हम और आप कलयुग में बैठ के रावण की बात कर रहे हैं, तो अमर ही है कि नहीं है? बिल्कुल। हमारी आपकी बात हमारे जाने के बाद होगी नहीं, लेकिन उनकी बात, उनकी कथा के ऊपर पता लगा कि लोग लगातार काम करते चले जा रहे हैं। तो भले ही आप नष्ट हुए, लेकिन आप अपने अभिष्ट को
प्राप्त हो गए। तो मेरा अपना ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखी जा सकती हैं, सीखनी चाहिए। कि साथ में एक होता है विद्वान और एक होता है विद्यावान। तो इसके अंतर को सीख जाइए कि हाईली क्वालिफाइड नहीं, व्यक्ति को वेल क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। विद्वान मतलब हाईली क्वालिफाइड और विद्यावान मतलब वेल क्वालिफाइड। क्योंकि हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति जो होता है वो हो सकता है कि अपने दोस्तों को भी अपना दुश्मन बना ले, लेकिन जो वेल क्वालिफाइड व्यक्ति होता है वो अपने दुश्मनों से भी दोस्ती का काम ले लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के दौर में मुझे लगता है कि हम और आप सीख सकते हैं। ऑफ द स्क्रिप्ट एक चीज बताइए, लोग ना एक्टर्स के लिए चाहे प्ले हो, थिएटर हो, फिल्म हो, हमेशा डायलॉग्स लिखते होंगे, आपके लिए लिखना पड़ते हैं? बिकॉज आप एक तो इतना बढ़िया, मतलब मैं बैठे बैठे मैं सोच रहा हूँ, आपने जो मुझे नारायण और शिव वाली बात बताई, इट इज ब्यूटीफुल। डू दे रियली आर एबल टू राइट डायलॉग्स फॉर यू, या आप कहते हैं कि नहीं मैं अपने खुद ही बोलूंगा? अब जैसे रावण ज्ञान जो है, जब जो लास्ट सीन आप देखेंगे तो हमने राइटर से प्रार्थना की थी कि उसको मत लिखिए, उसको ओपन एंडेड छोड़िए, वो मेरे ऊपर छोड़िए, उस समय जो मन में आएगा मैं उसको बोलूँगा। सो इट्स इम्प्रॉम्प्टू। इट इज इम्प्रोम्प्टू। Oh, that is beautiful, and that you guys, I will request you to please come and watch the show because you know him in his actual beauty and तो मतलब ये हर बार जब आप प्ले करते हैं, हाँ, तो कुछ ना कुछ उसमें अलग आता ही है, क्योंकि वो हमने सोचा नहीं है। Wow. उस समय जो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट होता है, जो उस समय का पल्स होता है, उस पल्स के हिसाब से जो निकल के आता है, और मुझे लगता है कि विच इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो वो क्योंकि आपको नीति ज्ञान लेने के लिए भेजा है लक्ष्मण को रावण के पास, तो वो जो बेनिफिशियल है कि अगर वो जो एक टेक अवे चीज़ होती है तो आप उसको लेके जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उसको स्क्रिप्टेड किया भी नहीं जा सकता। मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, वो मेरे लिए एक्साइटमेंट ही वो होता है कि पता नहीं व्हाट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट मोमेंट एंड व्हाट आई एम गोइंग टू से फ्रॉम माई माउथ। सो बट वो लोगों को याद रहता है। I mean, for me, it's going to be something जो मैं look forward करूँगा, that you live in action without being written. But सर जो अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रेडियो पे, टीवी पे, हर जगह, all our audience, why should they watch हमारे राम? आप प्लीज मुझे ये बताइए उनके। मैं उनसे ये कहूँगा कि एक बार देखिए और देखने के बाद फिर ये फैसला कीजिए कि हमने क्यों देखा। वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि कहने पर देख लीजिए। बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं ना, हर आदमी तो आपको कहता नहीं है ना, लेकिन ये दुबई में आने के बाद आशुतोष राणा आपसे कह रहा है कि 50 लोगों के कहने से 50 चीज़ें देखी हैं, तो एक 51वें आदमी के कहने से एक और देख लीजिए। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि अगर मेरे कहने पर आप उसको देखेंगे तो ये तय है कि फिर आशुतोष को नहीं कहना पड़ेगा देखने के लिए, फिर आप ही आशुतोष का रोल अदा कर रहे होंगे और लोगों से कहेंगे कि इसको देखिए। ब्यूटीफुल। वेल आई नो मैं बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि जब पिछली बार भी बैठा था तो ऐसा लगा था कि वक्त खत्म ही, पर मुझे इशारे कर दिए गए हैं कि अब वक्त खत्म हो गया, दूसरे भी लोग आने वाले। बट आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड दैट मैं रावण को देखूंगा। स्पेशली गाइज, यू शुड नो दिस, दैट देयर विल बी अ पोर्शन वेयर there is no script written. He will be going impromptu live for somebody जिसने खुद थिएटर किया हुआ है. That is the most exciting thing that you can watch, because anytime anything can happen, and I don't think so that anybody needs to tell you that please watch हमारे राम for हमारे रावण. आशुतोष राणा जी, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद शार्दुल। Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you.